नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग लेके आए हैं न्यू ईयर के सारे राशि और लग्न के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन। आज हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। जिसकी भी ये वीडियो उन लोगों के लिए जिसके भी यहाँ पहले घर में 5 नंबर लिखा है या फिर जिसके यहाँ पे चंद्रमा कहीं भी पूरे में यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वहाँ पे चंद्रमा भी लिखा है। तो ये अगर आपकी सिंह राशि है और या सिंह लग्न है तो दोनों के लिए आपका वीडियो है। जब भी आप कोई प्रेडिक्शन देखिए गोचर का स्पेशली, तो अपने राशि और अपने लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि दोनों का ही 70-30% या फिर 60-40% जो असर होता है वो आपके प्रेडिक्शन में पड़ता है। अगर दोनों से आपका अच्छा जा रहा है तो आपका साल बहुत अच्छा होगा। अगर एक से बहुत अच्छा, एक से एवरेज जा रहा है तो साल अच्छा बीतेगा। और अगर दोनों से थोड़ा परेशानियों भरा दिख रहा है तो थोड़ी सावधानी लेने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि एस्ट्रोलॉजिकल ये प्रेडिक्शन हम क्यों सुने। तो ये प्रेडिक्शन वैसे तो जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन ये आपको एक गाइडलाइन देगा कि किस समय किस क्षेत्र में हमें सावधानियां लेनी है, कहाँ पर हमारा बेनिफिट जुड़ा है। अगर हमें पता है कि ये प्लेनेटरी पोजीशन हमारा ये काम करने से ज़्यादा हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है, या फिर इस क्षेत्र में अगर हम सावधानी बरतें तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्शन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक चीज़ तो, क्योंकि जनरल प्रिडिक्शन है लेकिन फिर भी गोचर का इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। एक चीज़ और है कि आपका ये साल जो है 2024 न्यूमरोलॉजिकल नंबर के हिसाब से ये साल 8 नंबर पे आ रहा है, जो आपकी राशि सिंह का मित्र नहीं है। लेकिन ये साल गुरु की ब्लेसिंग और सैटर्न की पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है। वैसे तो सैटर्न आपकी राशि के मित्र भले ही ना हो, लेकिन ये यहाँ पे 7वीं राशि में वो अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। और एक चीज़ और भी है कि आपको ये बात का पूरा ध्यान रखना है कि किस किस डेट में आपके कंजक्शन ऐसे बन रहे हैं जो आपके लिए सावधानियां रखने की विषय है। वैसे अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए पिछले साल से आपका कुछ कुछ रिजल्ट मिलने आपके शुरू हो गए थे, और ये साल आपका पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो भाग्य के स्वामी है मंगल, वो शुरुआत में ही अगर जनवरी के प्रारंभ में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 9वें घर में बैठे हुए हैं और आपको एक अच्छा योग बना रहे हैं। फिर आगे चल के फिर ये जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 1 जून से 12 जुलाई तक। जो जब ये यहाँ पे आपके भाग्य स्थान में चले आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के गुरु के साथ युति करेंगे। तो ये समय आपका स्पेशली 1 जून से 12 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है, और जनवरी की शुरुआत भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग का काम करेगा वो करेंगे गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ पे आपके अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक यहाँ पे आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे भाग्य स्थान में तो ये पिछले साल ही आ गए थे, बिल्कुल सही, लेकिन उस समय ये है राहु से युति बनी हुई थी, तो थोड़ा सा राहु के लिए ये अच्छा प्लेसमेंट नवम स्थान नहीं माना जाता है। तो बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शंस, और कुछ जो दुविधाओं के साथ साथ कुछ एलिगेशंस, कुछ मतलब धर्म के विरुद्ध आस्थाएं आपकी मतलब मन न लगना या फिर काम बनते बनते रुक जाना वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इस साल जो है आपके लिए पूरी तरह से सेविंग ग्रेस है, क्योंकि साल की शुरुआत में जुपिटर यहाँ पे नवमेश होकर बैठे हैं और बिल्कुल राहु के प्रभाव से मुक्त है। वैसे सैटर्न की तीसरी दृष्टि डाल रही है जो कि गुरु को अनुशासन प्रिय भी बना रही है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि जो है मेनली आपके लग्न पे इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रही है, पॉजिटिविटी बना रही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपको दे रही है। सैटर्न की सीधी दृष्टि यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा आलस दे रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोच भी आपकी बनाई हुई है, और आपका विजन बिल्कुल क्लियर है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। फिर आपकी सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय स्थान को देख रहा है, जो आपके नेबर्स का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट जर्नी का है, यूट्यूब या फिर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो उसका है, कम्युनिकेशन का है, रिटन कम्युनिकेशन का है और शॉर्ट जर्नी का है।
तो यहाँ से आपको देखिए आपके छोटे भाई-बहनों से आपके संबंधों को मधुर बना रहा है, शॉर्ट जर्नी आपकी दे रहा है जो कि आपके लिए फ़ेवर में जाएगी, स्पेशली धार्मिक यात्राएँ जो आपके फ़ेवर में जाएँगी। और यहाँ पर आके अपनी नवम दृष्टि से ये पंचम स्थान को देख रहा है, पंचम स्थान पे देख रहा है, यहाँ पे मंगल सूर्य पहले से विराजमान है, तो संतान के से संबंधित सुखद समाचार मिलना, प्रेम के संदर्भ में स्थितियाँ सुखद बनी रहना, कुछ क्रिएटिविटी बने रहना, इंटरमीडिएट तक के जो छात्र हैं उनका पढ़ाई में मन लगना, ये सारी सिचुएशन आपकी बनी हुई है। जी, गुरुदेव जब यहाँ से जाएंगे 1 मई से गोचर करेंगे आपके दसम स्थान में, तो यहाँ पे भी गुरुदेव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे जब गुरुदेव आएंगे देखिए, तो ये अपनी 5वीं दृष्टि आपके धन भाव में डालेंगे। तो एक तो केतु यहाँ बैठा है जो कि संचित धन को थोड़ा खर्च कराएगा, लेकिन गुरुदेव जब यहाँ आ जाएंगे 1 मई से, तब आपके लिए धन के संदर्भ में पॉजिटिव स्थिति आपकी बनी रहेगी। फिर 7वीं दृष्टि से आपकी चौथे घर को देखेंगे, तो आपके माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। भूमि भवन भावन से भूमि भवन भावान से रिलेटेड आपको सुखद समाचार मिलेंगे। फिर आपकी 9वीं दृष्टि से आपके रोग और शत्रु के स्थान को भी देखेंगे, तो वहाँ भी शुभता बढ़ाएंगे, लेकिन आपके खान पान में अगर आपने अति किया तो वहाँ से संबंधित आपको लीवर संबंधी या कोई प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गुरुदेव का जो गोचर होगा उसका अगर हम नक्षत्र देखें तो भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। भरणी तो देखिए शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र जो है आपके तृतीयेश और आप लाभेश हैं, तो आपका जब ये भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो आपके तृतीय स्थान को और आपके एकादश स्थान को भी एक्टिव बनाएंगे, उसमें भी आपके एक्टिविटी आएगा, आपका वो भी घर जो है वो आपका जागृत होगा। वहाँ जो प्लेनेट बैठे हैं अगर आपके कोई भरणी में, तो वो भी आपके एक्टिव होंगे। भरणी आपके लिए तो एवरेज आएगा, लेकिन जब ये अपनी खुद कृतिका जो आपके सूर्य का ही नक्षत्र है, जब उसमें गोचर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि लग्नेश आपके लग्नेश के नक्षत्र में अगर गुरुदेव आए हैं तो निश्चित है उसके शुभ गुणों में उसकी वृद्धि होगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, मान की वृद्धि होगी, आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपके पदों में बैठे हैं तो पद आपकी प्राप्ति होगी, और अब ऊंचे ऊंचे हो सकता है किसी का प्रमोशन हो या फिर उच्च पद प्राप्ति हो। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा, या फिर जो लोग लगे हुए हैं कि मुझे प्राइवेट ही सेक्टर में कोई ऐसा पद मिले जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनके लिए भी जब ये कृतिका में जाएंगे तो ओवरऑल ये आपका लाभ करेंगे। फिर ये रोहिणी में जाएंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो बीच की स्थिति रहेगी, क्योंकि रोहिणी जो है आपके लग्नेश का मित्र नहीं है। और मृगशिरा ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल मित्र है, तो ये भी आपके लिए शुभ स्थिति आपकी बनेगी। स्पेशली कृतिका में बहुत अच्छी, मृगशिरा में अच्छी, और बाकी दोनों में सामान्य परिणाम आपको मिलेंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम गुरुदेव का यहाँ पर हमने देख लिया कि पूरे साल जो है गुरुदेव जो है शुभ गुणों में हमें वृद्धि करेंगे, चाहे उनका प्लेसमेंट अभी नवम में है राहु के बिना, गुरु चंडाल योग के बिना, और या फिर वो एकादश में दशम स्थान में जा रहे हैं। दोनों स्थिति गुरु के लिए बहुत शुभ है, जो आपके करियर में वृद्धि लाएगी, आपके घर परिवार में वृद्धि करेगी, और शुभ समाचार आपको मिलेंगे। सैटर्न की जहाँ तक हम बात करें तो सैटर्न पूरे वर्ष पर्यंत आपके जो है सप्तम स्थान में बने रहेंगे। सैटर्न यहाँ पूरे वर्ष पर्यंत जब आपके यहाँ बने रहेंगे, तो यहाँ पर सैटर्न जो है आपको कई लोगों के पति स्थान का मालिक है, तो यहाँ पे आपके विवाह में, पार्टनरशिप में स्थायित्व तो बना रहेगा। और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान में डालेंगे तो हायर एजुकेशन के संबंध में आपको कड़ी मेहनत कराएगा, भाग्य में भी थोड़ी सी रुकावटों के साथ आपको मिलेगा। और 7th दृष्टि जब इसकी आपके लग्न में जाएगी तो आपको थोड़ा सा आलस, उदासी, थोड़ा सा लेथेजिक बनाएगा, उस पर आपको कंट्रोल करने की पूरी पूरी ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य की राशि पे शनि की पॉजिटिव दृष्टि नहीं जाती है। फिर आपके चतुर्थ स्थान पे दृष्टि डालेगा, तो चतुर्थ स्थान पे भी दृष्टि डाल के थोड़ा थोड़ा सा आपके घर के वातावरण में आप प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, लेकिन स्वयं की राशि में है तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको विशेष रूप से ध्यान तब देना है जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बता दूं कि शनि यहाँ पे का जो नक्षत्र गोचर होगा वो पूर्व भाद्रपद और शतभिषा में होगा। पूर्व भाद्रपद चूंकि गुरु का नक्षत्र है खुद का,
तो यहाँ पे आपके लिए गुरु के नक्षत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। फिर ये सददिशा जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो एक समय में राहु और इनकी ये कंजक्शन जब बनेगा वो कुछ परेशानियों का समय आपके लिए आ सकता है। केतु यहाँ पे हस्त और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, लेकिन जब मई के बाद गुरुदेव यहाँ पे आके अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे तो इसके शुभ गुणों में वृद्धि करेंगे और आपको विशेष रूप से कोई परेशानियां नहीं आएगी बल्कि शुभता में ही वृद्धि होगी। राहु यहाँ पे उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ का राहु जो है आपको अकस्मात प्रॉब्लम्स लाना, बीमारियों में अगर छोटी मोटी बीमारियां होना, चिंता करना और ये चीज़ें आपको देगा। अकस्मात पैसा खर्च करना, चोट चपेट दुर्घटनाएं लेना, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन राहु का प्लेसमेंट इससे पहले जो नवम भाव में था वो भी आपके लिए शुभ स्थिति नहीं बना रहा था। तो फिर अंत में अगर हम ये देखें तो आपके लिए राहु का ये प्लेसमेंट और केतु का ये प्लेसमेंट, तो राहु के लिए आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि केतु तो जब गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके शुभ गुणों में वृद्धि करेगा और विशेष रूप से परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको शुरुआत में अगर आपकी लग्नेश की स्थिति हम लेके चलें तो अभी वर्ष की शुरुआत में आपका लग्नेश जो है वो पंचम घर में मिलेगा जो कि सूर्य का इनका पक्का घर खुद का है और मंगल के साथ इसकी युति होगी। तो पढ़ाई में मन लगना, क्रिएटिविटी में वृद्धि होना, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलना, ये सब शुभ गुण आपको प्राप्त होंगे। तो वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश का त्रिकोण में बैठना ये बहुत ही अपने आप में बड़ा सा राजयोग है जो आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर 15 जनवरी से ये मकर में जाएंगे। मकर में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव ही होगा क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है शत्रुहंता योग बनाता है। तो आपके शत्रुओं में जो है वो शत्रुओं का पूरी तरह से दमन होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। इसकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान में डाल जाके आपके वो खर्चे जिसको आप अपने शान शौकत के लिए करेंगे उसमें थोड़ी सी आपकी वृद्धि होगी, लेकिन वो आपकी मर्जी से होगी, अकस्मात वो खर्चे नहीं होंगे। आपके लिए जो सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति है, फिर आपके लिए थोड़ा संभलने की स्थिति है कि जब सैटर्न यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ मूव करेंगे तो सूर्य और शनि की युति आपके सप्तम स्थान में बनेगी। वहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी की रखने की आवश्यकता है। 13 फरवरी से 16 मार्च का ये समय है, इसमें आपको बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके दाम्पत्य संबंधों में स्पेशली कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आ सकती है। तो दाम्पत्य संबंधों में होने वाले झगड़े क्लेश की स्थिति से आपको बचना है। पार्टनरशिप में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे तो यहाँ पे सूर्य और शनि मिलके हो सकता है कि आपको कोई नया पब्लिक रिलेशन से संबंधित आपको नए अवसर प्रदान करे, लेकिन दाम्पत्य संबंध में आपको सावधानी लेने की पूरी आवश्यकता है। लग्न पे यहाँ पे आके सूर्य जो है आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे तो वो आपके तेज में वृद्धि करेंगे, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ सकता है तो उसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की पूरी ज़रूरत है। फिर जो स्थिति आएगी इसके बाद से आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। उसके बाद से फिर देखिए 14 जून से 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य जो है मेष राशि में जाएंगे। यहाँ पे गुरुदेव के साथ सूर्य की युति बनेगी। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा, क्योंकि लग्नेश का और त्रिकोण के स्वामी का, लग्नेश और त्रिकोण के स्वामी दोनों की ये जो युति यहाँ पे बनेगी वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और योग कारक समय बनेगा। फिर आपका 16 अगस्त से 17 सितंबर तक जो सूर्य है वो अपनी ही राशि में रहेंगे तो वो आपके तेज में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, आप पॉजिटिविटी लाएंगे और आप अपने बल पे कुछ अच्छा काम करके लाओगे। लेकिन यहाँ पे भी सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। फिर 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के लगभग यहाँ पे रहेंगे, द्वितीय स्थान पे आएंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि धन में तो यहाँ पे वृद्धि करेंगे कि केतु के साथ युति बना के ये अपनी वाणी पे नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप आपकी वाणी के कारण आपके कुछ संबंध आपके टूट जाए, तो इसमें आप बिल्कुल अवेयर रखे रहिएगा। आपको सावधानी रखनी है जब सूर्य 17 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में सूर्य नीच राशि में आएंगे तो वहाँ आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। स्पेशली कहीं डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं उस स्थिति में
या फिर आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित अगर आपके कोई भी वाद विवाद की स्थिति भी वहाँ पे आ सकती है, तो वहाँ भी आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए अच्छा समय है। आप गुरु को अपने बल प्रदान करिए और सूर्य की स्थिति भी वर्ष में जब जब मैंने बताया पॉजिटिव समय है, वहाँ पे आप अपना ध्यान रखिए। ओवरऑल आपको ध्यान सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे देना है, अपनी वाणी पे देना है और कोशिश करना है कि दाम्पत्य संबंधों में किसी तरह की तल्खी या फिर आप बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम से कोई डिसीजन तक आप ना पहुँचें और चीज़ों को मैनेज करने की आप कोशिश करें। ओवरऑल आपके लिए वर्ष अच्छा है। हो सकता है इस वर्ष आपको वो सफलता मिले जिस सफलता का आपको बहुत समय से इंतज़ार था। सूर्यदेव की आराधना करिए, आपके बल में कौशल में वृद्धि हो सके तो अगर आपको भी अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप थोड़े से परेशान हो, तो चैरिटी को आप अपने थोड़े से बढ़ा दीजिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करिए, लोगों को दान धर्म करिए। सूर्य देव की उपासना में सूर्य को आप जल पहना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी तो बनी रही है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपका कोई काम अटका हुआ है और आप वेट कर रहे हो जाए, तो सूर्य में थोड़ा सी रोली बना के लाल फूल लेके आप जल दीजिए। तो और लगातार 21 दिन तक करिए तो उसके भी पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका एक बात बिल्कुल याद रखिए कि आप राजा हो, आपका जन्म दान देने के लिए बना है, लेने के लिए नहीं। तो आप बहुत गिवर बनिए, रिसीवर नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करिए, पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखिए और अगर सैटर्न बीच बीच में आपको उलझाए या फिर आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाए तो अपने को खींच के और आप पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि सैटर्न तो पुत्र ही है और आप हो पिता। तो कोशिश करिए कि आप पूरी तरह से अपनी पॉजिटिविटी के साथ इस साल चमकिए। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा बताइएगा, कोई भी सजेशन हो तो बताइएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।